आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मती मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, जिस कमरे में मैंने चिल्लाकशी करना है वहाँ वो कमरा घर के ऊपर है और नीचे वाले और बाहर वाले लोगों की आवाज़ें आती रहती हैं। क्या इस कमरे में चिल्लाकशी कर सकते हैं? और चिल्लाकशी में बैठने के लिए पीछे दीवार का होना ज़रूरी है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल आप ऊपर चिल्लाकशी कर सकते हैं, लेकिन बामुअक्कल चिल्लाकशी ना करें तो बेहतर है। उस जगह पर करें जहाँ पर आवाज़ें बिल्कुल आपको महसूस ना हो। उससे बड़ी वजह यह है कि आपकी तवज्जो उस आवाज़ों की तरफ ना जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी आवाज़ों की तवज्जो उस तरफ नहीं जाएगी, आपकी तवज्जो उन आवाज़ों की तरफ नहीं जाएगी, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो चिल्लाकशी के लिए हमेशा पीछे दीवार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दीवार का टेक लगा कर बैठना मेरे जो अपने ज़ाती तजुर्बात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि खुदा न खास्ता जब आदमी उठ के भागने लगता है तो वो दीवार बहुत सारा उसको गुजारा करती है संभालने के अंदर। मेरे साथ खुद ये मामला भी ऐसा एक चिल्ले के अंदर हुआ था, जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम बढ़ने लगा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दीवार की वजह से वो मुझ पर करम फरमाया था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, रबीउल अव्वल शरीफ में आप इसमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर अच्छी सी ज़कात बता दें, मेहरबानी होगी। 6 या 7 महीने पहले आपने ज़कात नहीं बताई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ज़रूर आपको ज़कात दूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 6-7 महीने से मैंने कोई ज़कात नहीं निकाली और कोई ज़कात के बारे में नहीं बताया, क्योंकि माशाअल्लाह टाइम निश्चित टाइम बड़ा कम होता है। उस्ताद जी, तावीज़ या कोई नक्श बनाने के लिए अमल या फिर तावीज़ या ज़कात निकालना ज़रूरी होता है? बिल्कुल, तावीज़ या नक्श के लिए कुछ ज़कातें ज़रूरी होती हैं, कुछ तावीज़ की ज़कात होती है, या उसकी ज़कात आप नहीं निकालते तो उसके साथ आपके उस्ताद की इजाज़त ज़रूरी है। कुछ तावीज़ ऐसे होते हैं जो शजरों के साथ चलते हैं, उसके अंदर ज़कात की ज़रूरत नहीं होती। कुछ तावीज़ या नक्श ऐसे होते हैं उनकी ज़कात निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो तावीज़ बना के उसके अंदर आटे के अंदर डिप करके वहाँ मछलियों को डाला जा सकता है। बहुत सारे उसके साथ हर किसी के अपने लवाजमात होते हैं। उस्ताद जी, अगर 2 मंजिला मकान हो तो क्या ऊपर वाले रूम में चिल्लाकशी कर सकते हैं? आपने बोला था छत पर अमल नहीं करना चाहिए, इसमें इंसान पागल होता है, इसकी हकीकत क्या है? बिल्कुल मैंने मना किया था, ओपन छत के ऊपर आप कभी भी चिल्लाकशी ना करें। अगर उस छत के ऊपर रूम बना हुआ है, कमरा है, 4 दीवारी मुकम्मल है, जिसको हम रूम कहते हैं, बिल्कुल बंद हो, आप बिल्कुल उसके अंदर ज़कात निकाल सकते हैं। अगर ओपन छत के ऊपर आप बैठेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल प्रोग्राम बढ़ जाते हैं, और इस वजह से मना किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा करना चाहता हूँ, इसमें मुझे रुजत निकालनी पड़ेगी, ज़कात निकालनी पड़ेगी, या जिस काम के लिए इसको करूँ तो बेहतर होगा? और मेरे घर में ब्लैक चुनटियाँ बहुत ज़्यादा फिरते रहती हैं कमरों में साथ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह का जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है रोज़ी के लिए और अपनी बंदिश को ख़त्म करने के लिए, अपने अंदर जुस्तजू और अपने अंदर जो कहते हैं उसको कुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको बढ़ाने के लिए, आप सुबह की नमाज के बाद जब आप काम पर जाते हैं या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, या मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज करते हैं, तो कम अज़ कम 100 मरतबा आप इसको पढ़ लें। 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम आप पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह साथ में। यकीन मानेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत आपके ऊपर ऐसे निछावर करेंगे जैसे सावन के अंदर बारिश, जिस बारिश के अंदर अभी हम भुगत रहे हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद बारिश है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह रिज़्क़ के मामलात करते हैं, बंदिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तोड़ देते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और काफ़ी सालों से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा मामूल है। हज़रत, सुना है चिल्लाकशी के कमरे में करने से कोई जिन्नात के नज़ारे नज़र नहीं आते, इसकी हकीकत क्या? डाटूल बकवास दे, बिल्कुल आते हैं, और ऐसे नज़ारे आते हैं कि इंसान के फिर सारे तबक रोशन हो जाते हैं। इसका मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा है कमरों के अंदर, और तकरीबन मैंने जो ज़कातें निकाली वो कमरों के अंदर निकाली हैं। 1-2 जो हैं जो बाहर की हैं, कब्रिस्तान की हैं,
बाकी तकरीबन कमरों के अंदर निकाले हैं। अगर उस्ताद आपके इंसान का बचा हो तो बिल्कुल आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हजरत चिल्ला कशी में फ्रीजर रखी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ़कीरी लाइन के अंदर चिल्ला कशी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अमलियात के रूह से कर रहे हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 2 पर कोशिश करें कि जब आप चिल्ला कशी कर रहे हो ना तो फिर थोड़ा सा आप परहेज कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मौत नहीं आएगी। आप चश्मे का पानी ले लें या ताज़ा पानी जो नल का होता है वो आप निकाल के पी लें तो वो बेहतर है। उसके अंदर जो फ्रूट आपने इस्तेमाल कर, मिसाल के तौर पर जो बामुवक्कल चिल्ला मैं करवाता हूँ उसके अंदर खजूरें जो होती हैं वो इस्तेमाल करवानी होती हैं। नंबर 2 पर उसके साथ जो कच्चा दूध होता है वो इस्तेमाल करना होता है, वो ताज़ा ही पीना पड़ता है, ठीक है। और नंबर 2 पर जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसको फ्रिज रखने की ज़रूरत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आप खैरियत से होंगे? हज़रत मैंने व्हाट्सएप पर आपको एक लड़की का पिक सेंड किया था, इसको जिन्नात हैं तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं उसको ओपन करता हूँ, बगैर पढ़े उसको डिलीट कर देता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैंने इसका जवाब दे दिया। ऐसा भी होता है क्योंकि लाइन ज़रा लिस्ट ज़्यादा होती है, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप दोबारा सेंड करेंगे तो उसमें मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई कर दूंगा। दूसरे नंबर पर मज़े की आपको बात बताऊं, जो आमिलीन हज़रात मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं उसके अंदर कबाहत महसूस करता हूं। जो मेरे शागिर्द हैं उनको तो बताना मैं पसंद करता हूं, बाकी जो दूसरे आमिलीन हैं कभी कभी तो मैं उनकी हेल्प कर लेता हूं, लेकिन वो रोज़ का मामूल बना लिया जाए, हर दूसरे तीसरे दिन तस्वीरें सेंड कर दें कि मेरे पास ये मरीज़ आया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जिससे आप काम सीखे हैं उस उस्ताद से रब्ता करें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा, क्योंकि उस्ताद किसी और से सीखे हुए हैं, आप रहनुमाई में रहते हैं। कभी कभी तो मैं इसको कर सकता हूं जब मेरे पास टाइम होता है, जब टाइम नहीं होता तो मैं इसको मजबूरन आपको जवाब नहीं देता। उस्ताद जी ये बहुत ज़रूरी सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि एग्रीमेंट के बाद जिन्नात आमिल के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहते, इसकी हकीकत क्या है? मैंने किसी मूवी में सुना था, रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बहुत सारे मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी ज़िंदगी जिन्नात के साथ, उनके ख़ानदान के साथ गुजार गए, और वही जिन्नात जो उनके एग्रीमेंट के साथ आए थे उनके बच्चों के साथ चल रहे हैं, बगैर किसी एग्रीमेंट के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लवाजमात के साथ वो आज भी चल रहे हैं और काम भी करते हैं, नुकसान भी नहीं देते। ये सारी चीज़ें आपके साथ उस मामलात के साथ चलते हैं जब आप पाक होते हैं, आपकी नज़रें पाक होती हैं, आपका किरदार पाक होता है, आपके अंदर दमखम होता है, आपके अंदर यकसुई होती है और उसके अंदर मुखलिसपाना होता है, तो फिर आप उसके साथ चल सकते हैं, वरना वो आपके प्रोग्राम बाढ़ के फिर गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या हम ताबे हुए जिन्नात को किसी दूसरे मुल्क मदद कर सकते हैं जैसा कि फ़लस्तीन वगैरह? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, बहुत सारे जिन्नात से काम लिया जा सकता है, जिन्नात के पास बहुत ज़्यादा ताकत है और वो काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आपने काबा के सामने कौन सी ज़कात दी थी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये मेरी अपनी ज़ाती पर्सनल चीज़ें हैं, मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि इसके ऊपर डिस्कस न किया करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़कात मैंने निकाली थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी मैं उसके अंदर हासिल कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़माना पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।